गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सुफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िकल केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर का। और बीएससी फर्स्ट ईयर के फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 केमिकल डायनेमिक्स। सो केमिकल डायनेमिक्स हमारी यूनिट चल रही है और इसमें मैं आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी हूँ। सो केमिकल डायनेमिक्स के अंदर हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं। केमिकल डायनेमिक्स के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर केमिकल डायनेमिक्स के अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं कह रही हूँ कोलिजन थ्योरी। ठीक है, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के अंदर मैंने आपको कई बार रिपीट किया है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, वो रिएक्टेंट आपस में कोलॉइड करते हैं। और जब वो आपस में कोलॉइड करते हैं तो आपस में कोलॉइड करके वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब कि जितने भी आपके रिएक्टेंट्स होते हैं उन सभी के अंदर कोलिजन होता है, वो आपस में टकराते हैं यानी कि कोलॉइड करते हैं। तो ये रिएक्टेंट के अंदर होता है और वो काय में कन्वर्ट होते हैं, वो बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत ही पावरफुल थ्योरी है। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के पर्सपेक्ट से देखें तो ये वाली जो हमारी पर्टिकुलर थ्योरी है ये बहुत ही पावरफुल थ्योरी है, हमारी कोलिजन थ्योरी। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और कोलिजन में रिलेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूँ रेट की, है ना, तो रेट जो होती है हमारी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कोलिजन अपॉन टाइम। कोलिजन अपॉन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। मतलब कि मान लीजिए कि जो भी आपका एक पर्टिकुलर टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम में कितने कोलिजन हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जितने भी कोलिजन हो रहे हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी रेट। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कोलिजन के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितने भी कोलिजन पर यूनिट टाइम के अंदर हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। कंसिडर करिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन आपकी जो भी है कुछ सेकेंड्स में हो रही है, मतलब 2 सेकेंड में हुई, 2 सेकेंड्स के अंदर हुई, 5 सेकेंड्स के अंदर हुई। तो जितने भी पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर वो केमिकल रिएक्शन हो रही है, अब उतने टाइम में कितना कोलिजन हो रहा है, ठीक है, उतने पर्टिकुलर टाइम में कितना कोलिजन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या पता करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम रेट पता करते हैं। तो रेट को हम बोल सकते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कोलिजन अपॉन में टाइम। सबसे पहला रिलेशन तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं वो क्या करते हैं, कोलॉइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोलॉइड करते हैं। और जब वो कोलॉइड करते हैं तो उनके बीच में वो कोलॉइड किस तरीके से करेंगे, ओरिएंटेशन करके वो कोलॉइड करेंगे। और जब वो ओरिएंटेशन करते हैं और उनके बीच में वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ओरिएंटेशन करने से जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, कोलॉइड करेंगे, तो उनके बीच में बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती है। तो कोलिजन थ्योरी में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो तो ये ध्यान रखना है कि जो भी रेट रहेगी वो कोलिजन बाय टाइम की क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, सेकंड थिंग आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं वो क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करके कोलॉइड करते हैं। और एटम्स जो भी रहेंगे, एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने से उनके बीच में क्या डेवलप होता है, उनके बीच में एक बॉन्ड का डेवलपमेंट होता है। तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है और एक बॉन्ड यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ होते हैं जब वो आपस में टकराते हैं तो आपस में टकरा कर वो एनर्जी का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे और उस एनर्जी के एक्सचेंज से वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। तो जो भी रिएक्टिंग के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनमें आपस में क्या होगा, उनमें आपस में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और जब वो आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है,
जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो पूरा कॉलिजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कोई भी रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल हैं जो आपस में रिएक्टिंग कर रहे हैं उनमें कॉलिजन की रेट क्या है। देखिए इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव कॉलिजन ऐसे कॉलिजन होते हैं जो होने के बाद जो भी रिएक्टेंट आपका रहता है वो डायरेक्टली किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। ऐसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कई बार आपस में क्या करते हैं, कोलॉइड करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे कोलिजन ही होंगे जिससे वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो कुछ इफेक्टिव कोलिजन ही होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन को देखें तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो एग्जांपल है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल। कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग अच्छे से जानते हैं, CO होता है, CO को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में यानी कि O2 के साथ में करवा रहे हैं। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम O2 से करवा रहे हैं, तो इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, इसका कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हो रहा है। अब ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, और ये भी कौन सी स्टेट हो गई, यहाँ पर गैसियस स्टेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमें कैसे मिलती है, जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स को जब हम कंबशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, कंबशन करवाते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जो भी रहेंगे वो जो बर्न होंगे तो उसमें से जो गैस निकलती है उसमें हमें कौन ऑब्टेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन होती है। ठीक है, मतलब पॉल्यूटेंट के तरह से, एज अ पॉल्यूटेंट ये हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन को करने के लिए बहुत सारे कैटलिस्ट वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। कभी कभी कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर का यूज़ करेंगे या हाई प्रेशर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी गैस फेस रिएक्शन की हम बात करते हैं, ये भी गैस फेस में, ये भी गैस फेस में, आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस में, ये भी गैस में है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला गैस का जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो गैस का मॉलिक्यूल है, ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, कोलॉइड करेंगे। लेकिन जब ये आपस में कोलॉइड करेंगे, इनके बीच में जो कोलिजन होगा, है ना, वो किसके बेसिस पे होगा, ओरिएंटेशन के बेसिस पे होगा। अगर हम इनके ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें केवल एक तरीके से ओरिएंटेशन नहीं हो सकता, इसमें ओरिएंटेशन के कई मेथड्स होगी, बहुत सारे डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ओरिएंटेशन की एक ही मेथड हो या ओरिएंटेशन का एक ही तरीका हो, वो कई मेथड्स से ओरिएंटेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है, तो ऑक्सीजन की साइड से कोलिजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ कोलिजन किस तरफ हो रहा है, ऑक्सीजन की साइड से हो रहा है। फर्स्ट केस हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की साइड से, इसकी साइड से कोलिजन हो रहा है, और किसकी तरफ हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ हो रहा है। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो कार्बन की साइड से कोलिजन हो रहा है। फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में ऑक्सीजन की साइड से कोलिजन हो रहा है। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस के अंदर कार्बन की साइड से कोलिजन हो रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मेशन होते हैं। अगर हम सेकंड केस की बात करें, जब कार्बन की साइड से ऑक्सीजन की तरफ क्या होगा, कोलिजन होगा, मतलब ओरिएंटेशन किसकी तरफ से हो रहा है, कार्बन की तरफ से हो रहा है। कोलिजन किसकी तरफ से हो रहा है, कार्बन की तरफ से हो रहा है। तो जब कार्बन की तरफ से कोलिजन होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, है ना, जिसमें सेंट्रल एटम कौन बन जाएगा, सेंट्रल एटम कार्बन बन जाएगा, और आसपास के सराउंडिंग से दो ऑक्सीजन इसके साथ में आकर जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर रहती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला कोलिजन कैसे हो रहा है। सबसे पहले कोलिजन में देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन।
तो ये क्या हो रहा है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो इनसे क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो अगर ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन अगर इसके साथ में कोलाइड करेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। देख सकते हैं आप, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन सा एटम यहाँ पे कॉलिजन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑक्सीजन एटम है वो इनके साथ में क्या कर रहा है, कॉलिजन कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन एटम इनके साथ में क्या करता है, कॉलिजन करता है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगी। सेकेंड सिचुएशन हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं और कार्बन को देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन के केस में क्या होगा, जब हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं और कार्बन को देख रहे हैं, तो अब कौन यहाँ पर कॉलिजन कर रहा है, अब यहाँ पर जो कार्बन है, अब यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पर क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो जब कार्बन यहाँ पे कोलाइड कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिएक्शन होगी और कौन सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो ओरिएंटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाकर कोलाइड कर रहा है, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्बन मॉलिक्यूल है वो ओरिएंटेशन कर रहा है। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो करेक्ट ओरिएंटेशन जब होगा, तो करेक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर ही क्या होती है, हमारी रिएक्शन डिपेंड करती है। ओरिएंटेशन जब करेक्ट होगा तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर ओरिएंटेशन ही करेक्ट नहीं है, ओरिएंटेशन ही अगर ठीक नहीं है, तो किसी भी कंडीशन में आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर जो हमारी पूरी क्लासिकल थ्योरी है या कॉलिजन है, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कॉलिजन बाय टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेकिन कॉलिजन भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कॉलिजन भी है वो भी आपके गए ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ओरिएंटेशन की जो भी परफेक्ट रिएक्शन होगी, जो परफेक्ट ओरिएंटेशन होगा उसी में कॉलिजन होगा, उसी वही कॉलिजन से वही इफेक्टिव कॉलिजन होगा और उसी से हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अदरवाइज अगर ओरिएंटेशन करेक्ट नहीं है सो वो हमारा जो कॉलिजन है वो भी परफेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कॉलिजन थ्योरी की और मैंने कॉलिजन थ्योरी को आपको समझाया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी एक और नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हमने आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। अब आपको हमारे जो वीडियो लेक्चर्स है वो हमारे पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।